अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बुध के रोज़ होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के मुतल्लिक है, जो कि फैसलाबाद के करीब जड़ावाला में पेश आया। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मुसलमानों पर इराक़ में, फ़लस्तीन में, शाम में और कश्मीर में जुल्म हो रहा है और हम इस पर बात भी करते हैं। लेकिन ये सुनना कैसा लगेगा कि मुसलमान भी किसी पर जुल्म कर रहे हैं, और कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में, जो इस्लाम के नाम पर बना और जहां अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया गया। अफसोस की बात है कि यह वादा वफ़ा ना हो सका और एक दफ़ा फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले बहुत ही पक्के मुसलमानों ने अक़लियती बरादरी के साथ वो गैर इंसानी सलूक किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि असल में मामला क्या हुआ और कैसे एक मुश्तइल ग्रुप ने जड़ावाला जैसे बज़ाहिर एक पुरअमन शहर में फसादात के दरवाजे खोल दिए। जड़ावाला एक ऐसा इलाका है जहां मसीही बरादरी के लोग बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा तादाद में बसते हैं, तो यहाँ इनकी कॉलोनीज़ भी ज़्यादा हैं और चर्चिज़ भी। लेकिन इस दिलखराश वाक़े के दौरान 4 इबादतगाहें यानी चर्चिज़ और 40 के करीब घरों को नज़र आतिश कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि इनकी बेशतर अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। घरों में तोड़फोड़ हुई, कीमती सामान और दीगर अशिया को लूटा गया। चर्च की दीवारों, फर्नीचर और दीगर साजो सामान को भी बाहर गलियों में निकाल कर आग लगा दी गई। चर्च की छत पर चढ़कर सलेबें तोड़ दी गईं और तो और इन इबादत गाहों में मौजूद इंजील मुक़द्दस को भी जला दिया गया। नाजरीन, ये सारे हालात दिन भर वहाँ जारी रहे और सोशल मीडिया के ज़रिए खौफनाक मनाजिर पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में देखे गए और बेशुमार हौलनाक वीडियोज़ वायरल हुई। प्यारे दोस्तों, अब तक आने वाली इतलात के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे जब लोगों ने अभी अपने मामूल के काम शुरू भी नहीं किए थे कि नामालूम अफराद ने शहर के बीचों बीच वाक़या सैनमा चौक पर कुछ सफ़ात और तस्वीर ला कर रख दी। इन सफ़ात पर नाउज़ुबिल्लाह कुरानी आयात और इस्लामी तालीमात की तौहीन की गई थी और तस्वीर 2 नौजवान लड़कों की थीं जिनके नाम भी साथ लिखे गए थे। शहर के लोगों का कहना है कि यह तस्वीर वहाँ के पादरी के बेटे राजा सलीम और इनके भाई की है। हत्ता के लोगों के मुताबिक ये सफ़ात इन्होंने ही रखे थे। जैसे ही सफ़ात और तस्वीर मकामी लोगों के हाथ में आईं, एक तूफ़ान खड़ा हो गया। यकीनन पहला रिएक्शन हर शख्स का यही था कि ये तौहीन रिसालत की कोशिश की गई है। चुनाचा कुछ ही लम्हों में लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। शहर में मौजूद मसाजिद में इसके खिलाफ बज़ाहिर एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई और एमरजेंसी बुनियादों पर सब शहरी इस तौहीन के खिलाफ इकट्ठे हो गए। जब भी कहीं इस तरह की सूरत हाल पेश आती है, कहीं तौहीन रिसालत का इशू या मुज़म्मत की सूरत हाल बनती है, तो एक बेहंगम हजूम इकट्ठा हो जाता है। मुश्तइल लोग नारेबाजी, पकड़ धकड़ और मार धाड़ पर उतर आते हैं। ऐसे में इन लोगों को संभालना और सूरत हाल को काबू में रखना शायद किसी के बस की बात नहीं रहती, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सुबह के 5 बजे जब यह तस्वीर और नाज़ेबा कलमात मंजर आम पर आईं, इस वक्त से ही इंतशार की सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई और दिन के 12 बजे तक ये मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अब तक की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात उस वक्त और मज़ीद बिगड़ गए जब लोगों के हजूम ने एहतजाज से हटकर अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस दौरान शहर के असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि खुद भी मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने पुलिस की भारी नफरी तलब की ताकि सूरत हाल ज़्यादा ना बिगड़े। ऐसे मौक़ों पर एक मामूली सी चिंगारी भी जलती पर तेल का काम करती है। हमेशा इस किस्म के एहतजाज में मुश्तइल कर देने वाले नारे और लोगों को मज़ीद उकसाने वाली बातें करने वाले शर-पसंद अनासिर भी मौजूद होते हैं, जो हर किस्म की गलत हरकत को इस्लाम से अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए बढ़ावा देते हैं। शायद ऐसी उकसाने वाली बातों और नारों ने इस एहतजाज का रुख सीधा साधा तशद्दुद की तरफ मोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुश्तइल हजूम ने तकरीरों और नारेबाजी से हटकर चर्च जलाने का फ़ैसला किया और देखते ही देखते शहर के मुख्तलिफ अमलाक, टायर्स और मोटरसाइकिलें जलाने के बाद लोगों ने ईंटों, पत्थरों और डंडों से गिरजाघर में मौजूद लोगों को मारना शुरू कर दिया और जिन लड़कों की तस्वीर देखी गई, सबसे पहले इनके घर का रुख किया गया। ऐसे मौके पर पुलिस भी बेबस मालूम होती है। हालात ज़्यादा ना बिगड़े, इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह ने इन लड़कों को और कॉलोनीज़ में मौजूद लोगों को फौरी तौर पर घर खाली करके वहाँ से रवाना हो जाने का हुक्म दिया। यही वजह थी कि इतने खौफनाक हमलों और पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद जानी नुकसान की इतलात नहीं आई। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के इस अमल ने भी जलती पर तेल का काम किया। लोगों के गुस्से और नफरत का रुख शौकत मसीह की तरफ मुड़ गया। हालात इस कदर बिगड़ गए
कि पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी थी, बल्कि लोग तो इन्हें भी नहीं छोड़ रहे थे। चुनांचे इस मौका पर वहां रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात थोड़े कंट्रोल हुए। लेकिन इस दौरान ना सिर्फ इन लड़कों के खिलाफ FIRs काटी गईं, असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटाया गया, बल्कि इलाके को फौरी तौर पर मसीही बरादरी से खाली करवा लिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये सारा वाक़या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पेश आया, जिस पर अभी भी मुकम्मल मालूमात सामने आना बाकी हैं। तहकीकात चल रही हैं और गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और वाक़े की मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, नई मालूमात सामने आई हैं, जिनके मुताबिक कहा जाता है कि ये वाक़या इस वक्त पेश आया जिस वक्त राजा सलीम और इसके भाई ने खुद अपनी तस्वीर और औराक चौक पर रखे थे, जबकि इनका कहना है कि हमारा क्या दिमाग ख़राब था कि हम खुद ही अपने आप को इतनी मुश्किल में डालते। इस तरह बाज़ लोगों का कहना है कि ये वाक़या किसी बैरूनी साजिश का नतीजा भी हो सकता है, जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। इस वाक़े के बाद जहां और बहुत से नज़रियात और बैकग्राउंड्स बताए गए हैं, वहीं एक बिल्कुल अलग मालूमात भी सामने आई है। वाक़े के बाद जब वहां के लोगों से पूछा गया कि इनके ख्याल में वाक़े के पीछे कौन हो सकता है और ये सब किसके कहने पर हुआ, जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या इनके साथ किसी की ज़ाती दुश्मनी थी या वाकई लोग तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए थे। इस सब के जवाब में यह हैरानकुन बात सामने आई कि ये सब इन लड़कों ने जानबूझकर किया है, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि लोगों को मुश्तइल करके तौहीन रिसालत पर एहतजाज के लिए उकसाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि माजी में जब भी ऐसा वाक़या पेश आया, इंटरनेशनल तंजीमें मुजरिमों या जिन लोगों पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने आती हैं और बाज़ औक़ात वाक़े में मुलव्विस अफराद को बाहर भिजवा दिया जाता है। चनाचा यह बताया जा रहा है कि इन दोनों भाइयों का मकसद भी शायद यही था, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे ये शायद इन्होंने नहीं सोचा था। बज़ाहिर देखा जाए तो शायद ये बात ठीक हो और वाकई लड़कों ने ये किया हो, लेकिन क्या वाकई कोई मुल्क से बाहर जाने के लिए अपनी जान पर खेल सकता है या अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी इतनी मुश्किल में डाल सकता है? ये यकीन करना मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की हकीकत क्या है? असल में ये सब कहाँ से शुरू हुआ और हालात अपनी आखिरी हद तक क्यों पहुँचे? फ़िलहाल कुछ भी पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑफिशियली मालूमात अभी आना बाकी हैं। शुरू की तहकीकात से इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर के लोगों ने तौहीन रिसालत पर एहतजाज की आड़ में अक़लियती बरादरी पर जुल्म की इंतहा कर दी। मकामी उलमा ने भी लोगों को इस रवैये पर उकसाने में नुमायां किरदार अदा किया। ज़रा सोचिए कि बहैसियत मुसलमान अगर हम किसी और मुल्क में रहते हुए इस सब का सामना करते तो हम पर क्या बीतती। एक वाक़या जिस पर शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ने भी एक्शन लिया, पुलिस ने भी फौरी एक्शन लेते हुए इन लड़कों के खिलाफ FIR काटी, फिर भी इस बेहंगम हजूम को संभालना नामुमकिन हो गया। समझ से बालातर है कि हमारे आम शहरियों में इतना गुस्सा, इतनी नफरत और इस कदर इंतशार कैसे पैदा हो गया कि वो अपनी बुनियादी इस्लामी तालीमात को पसे पुश डाल बैठे। चाहे जो भी था, इन लड़कों ने बेशक ये सब किया भी होता और तौहीन के मुर्तकिब भी हुए होंगे, लेकिन क्या इस सब का नतीजा यही होना चाहिए था? आपने पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल कर लिया, पुलिस ने एक्शन ले लिया, इसके बाद इस बर्बरियत की वजह समझना शायद किसी के बस में नहीं रहा। आपके ख्याल में हमारे माशरे के इस फ्रस्ट्रेटेड रवैये के पीछे कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।